स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे। आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग कंप्लीट किए थे। क्लियर? तो ये चीज सब याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये 10 में भी पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th में बहुत हल्का में पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है 9th में, और 10th में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा थ्रोली पढ़ेंगे, लेकिन 9 के बेस पर वहां पढ़ना पड़ता है। क्लियर? इसलिए 9 कंप्लीट रखना, इसलिए तभी 10 कंप्लीट होगा, अदरवाइज फंस जाएंगे फिर। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर, वहां हम लोग 2 चैप्टर किए थे और लास्ट क्लास हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी चैप्टर जो है, ये चैप्टर तुमको 9th में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना था। ठीक है ना? 8 में बहुत थोड़े से अक्सर टीचर छोड़ देते हैं ये चैप्टर को, लेकिन ये अच्छा होना चाहिए कि टीचर को ये होना चाहिए कि पढ़ा देना चाहिए। आगे जाके वो चीज़ हल्का सा पढ़ेंगे, फिर आगे जाकर और पढ़ेंगे, आगे जाके और पढ़ेंगे, वो दिमाग में रहता है कि चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो ये 8 में भी पढ़ना होता है, बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं 8 में। अब ये चैप्टर हम लोग 9th में भी पढ़ेंगे, 9th में हम थोड़ा सा, 9th में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, या फिर 1 या 2 चैप्टर ही मिलेगा। क्लियर? और 10th में इसका हम लोग थ्रोली पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम लोग को 12th में भी मिलता है। ठीक है, तो अभी से कंप्लीट रहेगा। बेसिक अगर कंप्लीट होता है तो आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। अगर बेसिक ही हम लोग का डोल जाएगा, फिर आगे जाके कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म जानेंगे, जैसे एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्स एक्सिस। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का दूसरा नाम भी यूज करेगा, एब्सिसा। क्या यूज करेगा? एब्सिसा। एब्सिसा। आई थिंक ये एब्सिसा ने स्पेलिंग को मिस मैच वाला में, या फिर सिंगल एस होगा या डबल सी होगा, एक होता है। तो ये एक्स एक्सिस दूसरा नाम क्या यूज करेगा? एब्सिसा यूज करता है। तो एक्स एक्सिस को ही हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम ये यूज करेगा ऑर्डिनेट। क्या यूज करेगा? ये ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट हम लोग किसको बोलेंगे? वाई एक्सिस को ही हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर आकर के कटता है, मीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? यानी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर आकर के मीट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन। क्लियर? और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0 होता है। अभी रखो, अभी हम बताएंगे आगे की कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों होता है। सिर्फ अभी याद रखो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर आकर के मीट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्लियर? और इस पूरे प्लेन को ध्यान से देखना, इस पूरे प्लेन को, ये पूरा प्लेन दिख रहा है ना इस पर, अच्छा इस पे ओवरराइटिंग नहीं करो। इस पूरे प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे प्लेन, यानी बोर्ड एक प्लेन हो गया और ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये पूरा बोर्ड जो है तुम्हारा क्या बन गया? कार्टेशियन प्लेन बन गया। क्लियर? तो इसको पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। इस पूरे प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगा। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट,
और ये हो गया 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट क्लियर, समझ में आ गया। ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर ये जब 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, यानी रियल नंबर जो हम लोग पढ़े थे, नंबर लाइन वहां पर हम लोग पढ़ लिए थे। नंबर लाइन वहां पर हम लोग पढ़े थे, किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम लोग सीख लिए थे। तो सेम उसी को उठा रहे हैं, उसी को बेस मान करके हम क्वाड्रेंट का साइन बता रहे। क्लियर, तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि ये एक लाइन था जिसको एक्स एक्सिस बोले थे, और यहाँ पर क्या था, जीरो। क्या था, जीरो। तो जीरो से अगर हम लोग राइट साइड जाते तो वैल्यू क्या होता, पॉजिटिव, दैट इज 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, -1। लेफ्ट साइड आते हैं ना, जीरो से राइट जाते क्या होता है वैल्यू, +1 +2 +3 होता है। जीरो से लेफ्ट साइड आते क्या वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो एक्स एक्सिस का तो हम लोग लिख लिए सेम साइन, जीरो से राइट साइड गए तो पॉजिटिव और जीरो से लेफ्ट साइड आए तो नेगेटिव। सेम यहाँ पर अगर जीरो से अप जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, और जीरो से डाउन आते हैं तो वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। यानी जीरो ये है, यानी वाई एक्सिस का भी एक कोऑर्डिनेट होगा। जैसे एक्स एक्सिस का यहाँ पर क्या था, जीरो से स्टार्ट हुआ, तो वाई एक्सिस भी क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनता है 0, 0, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। क्या होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, 0, 0। क्लियर, क्योंकि वहां पर एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो 0, 0 निकलेगा। क्लियर, तो अब जीरो से अगर हम लोग अप गए तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज 1 2 3 4 5। हाँ, डाउन आएंगे क्या होगा वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से जाएगा। क्लियर, ये हम इसीलिए डाले क्योंकि क्वाड्रेंट का साइन लिखना है। क्लियर, क्वाड्रेंट का साइन लिखने के सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस पर सारा नंबरिंग कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एक्सिस आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एक्सिस आ रहा है, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्सिस आ रहा है और ये एक्सिस आ रहा है। समझ में आया, ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एक्सिस आ रहा है, दिस एंड दिस, ये एक्सिस आ रहा है। तो जब भी हम ऑर्डर पेयर मींस होता है एक्स कॉमा वाई को हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। एक ध्यान रखना कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक्स कॉमा वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। एक्स कॉमा वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो जब भी ऑर्डर पेयर लिखने का टाइम आएगा, लिखने का बारी आएगा, तो हम लोग ध्यान रखना हमेशा कि पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते देन y का कोऑर्डिनेट लिखते। ये मत मिस्टेक कर देना, अक्सर स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। वो समझते नहीं कि x को पहले लिख दे y को पहले लिख दे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना कि पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते देन y का कोऑर्डिनेट लिखते। इसी को हम लोग x कॉमा y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या लिखे, x कॉमा y लिखे। तो यानी अब x कॉमा y लिख रहे हैं तो साइन में भी क्या लिखेंगे, पहले x का साइन लिखेंगे देन y का साइन लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर x क्या है, प्लस, देखो x का वैल्यू क्या है प्लस, और y का वैल्यू भी क्या है प्लस। इस क्वाड्रेंट में दिस एंड दिस एक्सिस आ रहा है, दैट इज x का वैल्यू भी प्लस आ रहा है और y का वैल्यू भी प्लस आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा प्लस प्लस होगा, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करो, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो पहले हमेशा x लिखेंगे देन y लिखेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एक्सिस आ रहा है, दिस एंड दिस आ रहा है, यानी x का वैल्यू क्या है तुम्हारा नेगेटिव और y का वैल्यू क्या है तुम्हारा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x का वैल्यू, ये एक्सिस आ रहा है और ये एक्सिस आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या है नेगेटिव और y का वैल्यू भी क्या है तुम्हारा नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले x लिखेंगे, x ये आ रहा है प्लस और y क्या आ रहा है माइनस, दैट इज प्लस माइनस। क्लियर, ये अक्सर स्टूडेंट याद करने की जरूरत नहीं है, अक्सर स्टूडेंट ये याद कर जाते, याद नहीं करना।
अगर नहीं क्लियर होता है तो 2-3 बार इसको बना लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सारा नंबरिंग कर देना प्लस माइनस, ऐसे मान लो प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एक्सिस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले एक्स को लिखना देन वाई को लिखना, और यहाँ पे साइन पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि सेम साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेम साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेम साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेम साइन मींस दोनों x का साइन और y का साइन दोनों सेम होना चाहिए। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x का साइन और y का साइन सेम है दैट इज प्लस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x और y दोनों का साइन क्या है सेम है दैट इज माइनस माइनस। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सेम होता है, और सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा डिफरेंट होगा। क्लियर समझ में। अभी इतना चीज याद रखो क्योंकि उसके बाद हम बताएंगे एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, y एक्सिस यानी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखने बताएंगे और y एक्सिस का बताएंगे। क्लियर। तो अभी यही इतना ही बेसिक अभी पढ़ना है, अभी इस पर पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि जब मल्टीपल चॉइस स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे वहां पर एक दो क्वेश्चन जो न्यू मिलेगा, परपेंडिकुलर और पैरेलल का नाम वहां पर आएगा, देन हम वहां पर उसको समझाएंगे। अच्छा समझा देंगे अभी स्टार्ट में ही समझा देंगे, लेकिन इस बेस पर पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5 अच्छा एक ही चैप्टर एक्सरसाइज 5 है और फिर इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 5 में क्या बोल रहा है, ऑन द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर ड्रा x डैश o x। अच्छा x डैश यहाँ पर नाम लिया ना, तो यहाँ पर x डैश हम बता देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं x। क्लियर। x ऐसे लिखे x लिख देते हैं, और लेफ्ट साइड यानी जीरो से लेफ्ट साइड जाते हैं इसको क्या बोलते हैं x डैश बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको x डैश। क्लियर। सेम यहाँ पर y एक्सिस को हम लोग y बोल देते हैं, और नीचे क्या बोलते हैं इसको y डैश बोल देते हैं। क्लियर। और यहाँ पर ओरिजिन को 0 से डोनेट करते हैं, o से डोनेट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश o x एंड y o y dash as coordinate axis and plot each of the following point। अच्छा इस जो पॉइंट दिया हुआ है इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ग्राफ पर डालना है। क्लियर। तो और डालते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी को हम थोड़ा सा साफ कर करके फिर दो क्वेश्चन हम देखेंगे। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे सिंपल कि इसको पूरी तरह से हम हटाएंगे। पहले इसको क्या करो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पहले इसको कॉपी में उतार लो, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करना। क्लियर। ये नहीं कि सब पढ़ लेंगे उसके बाद चैप्टर पर पढ़ने के बाद उतारेंगे तो फिर वहां पे क्लियर नहीं होगा, इसलिए पहले इसको उतार लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद क्या करो तब चैप्टर स्टार्ट करना। समझ में। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम पूरा नहीं हटा रहे, यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा दे रहे। अच्छा बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, 5 से ऊपर तो किया नहीं, 5 ही तक है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहीं तक रख रहे। क्वाड्रेंट हम हटा रहे सिर्फ हम क्वाड्रेंट हटा रहे हैं, वैल्यू नहीं हटा रहे क्योंकि दो बार सब बनाना पड़ जाएगा। ये है ओरिजिन 0, 0 तो लोग ओ बोलते हैं, -1 1, और बाकी तो वैल्यू सब सेम है, -2। थोड़ा सा साफ लेना कि वैल्यू थोड़ा सा इस तरह से लेंगे ना कि वैल्यू सेम आएगा। अच्छा ग्राफ पेपर प्लॉट करने बोला तो ग्राफ पेपर पे तो हम लोग को दिख जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू 5 तक गया, इसीलिए हम यहाँ पे 5 तक ही इसको नंबर को डाल रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है पहला का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट में क्या है 5,3 यानी 5,3 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है।
तो 5,3 कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि पहले x का वैल्यू दिया हुआ है, देन y का वैल्यू दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ तुम्हारा, ये है x, ये है y। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 3 है। तो x का वैल्यू 5 ढूंढो, +5, तो +5 ढूंढो, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, x का वैल्यू +5 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से हाथ को हटाएंगे नहीं, यहीं पर हाथ रहेगा। y का वैल्यू देखिए कितना है, 3 ढूंढने जाओ, यहाँ पर हाथ हिलना नहीं चाहिए, इसी के सामने निकलेंगे, 5 के सामने निकलेंगे, 3 पर 1, देखो सामने देख भी रहे हैं हम, 1 2 3, दैट इज ये हो जाएगा तुम्हारा 5,3। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा 5,3। इसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं, नाम भी तुम दे सकते हो, ए का वैल्यू 5,3। क्लियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 6 तक वैल्यू दिया हुआ है, तुम नंबर 6 तक बढ़ा देना, यहाँ 6 कर लेना, यहाँ -6, सॉरी यहाँ 6, यहाँ -6 और यहाँ -6 कर लेना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, 6,2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है -5,3। क्वेश्चन नंबर 3 में है -5,3। चलो x का वैल्यू कितना है, -5, -5 -5,3, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इस प्लेन में काम होगा अभी। x का वैल्यू -5, x का वैल्यू ये है x एक्सिस, -5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर आया -5। y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 ढूंढने जाओ, यहाँ से हाथ नहीं हिलना चाहिए, 1 2 3, सामने हम देख रहे हैं, यहाँ हम सामने देख रहे हैं, ये वैल्यू हम चेक कर रहे हैं 3 कहाँ पर आ रहा है, और यहाँ 5 के सामने निकल रहे हैं, एकदम 1 2 3, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा -5,3। क्लियर, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 -3, -2। क्वेश्चन नंबर 5 -3, -2, -3, हाँ सही है, -3, -2, -3, x का वैल्यू -3, -1 -2 -3 यहाँ पर आ गया, और y का वैल्यू -2 ढूंढना है। ऊपर जाएंगे तो प्लस मिलेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस मिलेगा, तो कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, -1 -2, दैट इज ये हो जाएगा तुम्हारा -3, -2। क्लियर हो जाएगा सारे क्वेश्चन। अब और देख ले 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है 5,0। अच्छा यहाँ पर नाम दे रहा है, ये ए था, फर्स्ट वाला ठीक है, ए था, थर्ड का नाम दिया हुआ है सी, थर्ड का नाम ये है सी का वैल्यू, और ये जो है -3, -2 का वैल्यू है तुम्हारा ई, ये है तुम्हारा ई का वैल्यू। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं h 5,0, 8 जो है इसमें h है 5,0, ठीक है, 5,0, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 ढूंढो, x का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 5, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ, y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 ढूंढना है। ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 मिलेगा, तो 0 कहाँ पर मिलेगा, तो 0 इसी पॉइंट पर मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हारा, 0 इसी पॉइंट पर मिलेगा। क्लियर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, h 0 का 5,0। क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 0,6, क्वेश्चन नंबर 9 0,6, 0,6, x का वैल्यू 0, तो 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलता है 0, 0, x का वैल्यू 0, ये 1 2 3 है तो 0 यहीं पर मिलेगा 0, और y का वैल्यू कितना है 6, तो y का वैल्यू 6 ढूंढने जाओ, 1 2, यहीं से हाथ जाएंगे, यहाँ से हाथ हिलना नहीं चाहिए, इसी लाइन पर चलना पड़ेगा, 0 यहाँ पर मिल चुका है, इसी के सामने निकलो, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 था तो 6 देना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 है, x का वैल्यू 0, इसी के सामने निकलना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 0,6।
क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देख ले। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में 0,0, तो 0,0 क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओरिजिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है 0,0, तो 0,0 क्या होता है, ओरिजिन, दैट इज ये हो जाएगा। यहाँ पर नाम दे देना, क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ओ हो जाएगा। क्लियर, ये सारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है ABCD का नंबर दिया हुआ है, और ABCD हम लोग क्या करने बोल रहा है, ABCD तुम्हारा दिया हुआ है, सॉरी, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ABCD। ABCD का कोऑर्डिनेट लिखने बोल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, प्लॉट करने बोल रहा था। सेकंड क्वेश्चन में प्लॉट किया हुआ है, ABC का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। हाँ, निकल जाएगा, क्योंकि पूरा बनाना पड़ेगा हमको। फिर देख लो, इसी पर हम कर देते थोड़ा सा काम, इसी पर हम थोड़ा कर देते हैं काम। सेवन तक गया है, तो 7 तक डाल लो इसको। 6 7 -5 -6 माइनस, ये क्या हो जाएगा, x डैश। ये था तुम्हारा ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0,0, 4 5 6 7, ये है तुम्हारा x। 5 6 7, ये है तुम्हारा y। -5 -6 -7, ये तुम्हारा y डैश। हाँ, ग्राफ पेपर पे करना क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये स्टार्ट किया ना, तो ग्राफ पेपर पर ही करना। क्लियर, 5-6 ग्राफ पेपर पर हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा ये जो मेंशन किया वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। ABCDE का आप क्या करने बोल रहे हैं हम लोगों को, ABCDE का हम लोगों को कोऑर्डिनेट लिखने बोल रहा है, दैट इज ऑर्डर पेयर लिखने बोल रहा है, यानी x, y लिखने बोल रहा है। क्लियर, तो x, y A का लिखना है, B का, C का, सबका लिखना है। तो हमेशा जब भी ऑर्डर पेयर लिखने बोलेगा या कोऑर्डिनेट लिखने बोलेगा, तो हमेशा पहले x लिखना, देन y लिखना। तो यहाँ पर A जो कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू तुम्हारा क्या है, जैसा मतलब x का वैल्यू क्या है, -6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6, और सेम देखो ये y का वैल्यू क्या है तुम्हारा 5, तो क्या हो जाएगा 5। क्लियर, आसान है ना। सेम b का देखो, b कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये, तो b x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 लिख दिए, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख दो, हो गया। क्लियर, समझ में आया। सेम c का कोऑर्डिनेट देखो, c का कोऑर्डिनेट c ये है, तो x का वैल्यू कितना है -3, और y का वैल्यू कितना है 2। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो d का कोऑर्डिनेट ये है d, x का वैल्यू कितना है, हमेशा x एक्सिस पर फोकस करना और y को y एक्सिस पर फोकस करना। तो पहले x लिखते हैं, तो x कितना है 2 है, और y कितना है -2।
ई का कोऑर्डिनेट देखो, ई का क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ढूंढो -1, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और y x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू क्या है -4, हो गए कोऑर्डिनेट से। क्लियर, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, 3 का पहला है -6, -3 -6, क्या है -6, यानी x का वैल्यू तुम्हारा क्या है निगेटिव है, y का वैल्यू क्या है तुम्हारा पॉजिटिव। तो x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पिछला जो हम करवाया है ना, x का कोऑर्डिनेट तुम्हारा निगेटिव और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा x नेगेटिव, दैट इज ये है तुम्हारा x नेगेटिव और y क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, यही है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या है निगेटिव होता है, y का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर, समझ में आया। सेम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 11,6 x का वैल्यू क्या है प्लस और y का वैल्यू भी क्या है तुम्हारा प्लस। तो प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो x का वैल्यू है तुम्हारा प्लस और y का वैल्यू भी क्या है प्लस, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर, समझ में आ गया। सेम देखो 5 में -7, -4 x का वैल्यू भी निगेटिव और y का वैल्यू भी निगेटिव, तो x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू भी निगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्लियर, -3,8 क्वेश्चन नंबर 8 देख लो 3,-8 3,-8 तो x का वैल्यू क्या है तुम्हारा पॉजिटिव और y का वैल्यू क्या है तुम्हारा निगेटिव, तो x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू निगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू क्या है तुम्हारा y का वैल्यू निगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट नहीं करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, तो एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल जो हो गया एग्जाम्पल तुम्हारा 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करो। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।